आम आदमी पार्टी में सब ठीक नहीं है। जी हां, रायबरेली में सोनिया गांधी को कौन टक्कर देगा, ये सवाल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। अब आम आदमी पार्टी को नया उम्मीदवार खोजना पड़ सकता है। अरसे से चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी सोनिया गांधी को रायबरेली सीट से टक्कर देने वाली हैं, लेकिन शाजिया ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक शाजिया ने कहा है कि उन्होंने कभी रायबरेली से लड़ने की रजामंदी नहीं दी थी। 2 महीने से वो इससे इंकार करने की बात करती रही हैं। शाजिया ने यह बात कही है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा चल रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को, रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ शाजिया इल्मी को उतारा जाएगा। कुमार विश्वास ने तो अमेठी में मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन शाजिया इल्मी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शाजिया फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन वहां से आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि मुकुल त्रिपाठी को फर्रुखाबाद से टिकट दे दिया है। तो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव अब कौन लड़ेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पहले चर्चा थी कि शाजिया इल्मी को यहां से उतारा जा सकता है, लेकिन शाजिया इल्मी ने इंकार कर दिया है। वैसे आम आदमी पार्टी की यह फिलॉसफी रही है कि वो हर काम जनता से पूछकर करते हैं, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। लेकिन टिकट को लेकर नए विवाद में कुमार विश्वास ने शाजिया का ही समर्थन किया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर सवाल भी उठाए हैं कुमार विश्वास ने। तो शाजिया इल्मी कहती है रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, तो स्वतंत्र सोच है। किसकी हिम्मत है? मुरली मनोहर जोशी की हिम्मत नहीं हो रही है बेचारों की, लड़ना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे। नहीं पार्टी जो तय करेगी मैं कर दूंगा। अरे कितना अच्छा डेमोक्रेसी है, इसका अभ्यास ही नहीं है आपको। शाजिया इल्मी कह रही है मैं नहीं लड़ूंगी। मैंने कहा मैं अमेठी से लड़ूंगा, मैंने अप्लाई करा, इंटरव्यू दिया। इस लोकतंत्र का आपको अभ्यास डालना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के साथ। यह नहीं हो सकता कि अंदर कमरे में मुरली मनोहर जोशी कहें कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद बाहर आके कहें नहीं पार्टी हित में जो होगा हम साथ रहेंगे। मेरी पार्टी में 1-2 टिकट गलत ऐसे दिए गए जो मुझे लगता है गलत दिए गए। मैं उनके बारे में अरविंद को, मनीष को, सबको कह रहा हूं। मैंने संजय से भी बात की, अरविंद से भी बात की है, वो भी साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो गलत निकल जाएगा तो टिकट काट दिया जाएगा, नहीं निकलेगा तो उस आदमी को टिकट दिया जाएगा और जनता को फेस किया जाएगा। शाजिया बहन हमारी पिछले 4 सालों से वो अच्छी खासी उसने पत्रकारिता छोड़ी थी इसी आंदोलन के लिए। बाकी लोग तो अब 28 सीट देख के आए हैं। आशुतोष, आपके ये आशीष खेतान है, ये लोग तो जब दिल्ली का विधानसभा देखा, पार्टी परफॉर्मेंस की है, तो इस तरह सारे स्वार्थी लोग हैं, अब आ गए हैं। शाजिया बहन इतने दिन से काम कर रही थी, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वो दिल्ली में इतनी उसने मेहनत किया है, तो उसको आप रायबरेली से क्यों लड़ा रहे हो? उसको हराने के लिए लड़ा रहे हो? बहुत गलत बात है ये। आपको यहाँ से पैराशूट भेजने की क्या जरूरत है? आप दिल्ली में राजमोहन गांधी को लाते हो, जबकि दिल्ली में आपको शाजिया इल्मी को लड़ाते। आप कायदे से तो राजमोहन गांधी को आप अहमदाबाद से लड़ाते, गुजरात से लड़ाते, जहां वो रहे हैं या जहां काम उन्होंने किया है। आप गलत कर रहे हो। शाजिया ने यहां काम किया, आप उसको रायबरेली भेज रहे हो। दुकान जैसे नहीं चलती, लल्ला की दुकान, वो लल्ला की दुकान हो गई है। 4 चौकड़ी है, वही पूरा चलाई जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। सरोज, पहले तो बाहर के लोग ये सवाल उठा रहे थे कि कुछ 3-4 लोग मिलकर तय कर लेते हैं टिकटें किसको दी जानी चाहिए, असंतोष बढ़ता जा रहा था। अब तो पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही है। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गलत टिकट दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, पार्टी के भीतर अब इस बात को लेकर 2 फाड़ साफ नजर आ रही है। जिस तरह से पहले शाजिया इल्मी ये कहती थी कि पार्टी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो भी अब वो पूरा कर लेंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती, तो निश्चित तौर पर शाजिया भी दिख रही हैं कि वो भी इससे नाखुश हैं बिल्कुल, कि साउथ दिल्ली का टिकट जिस तरह से दिया गया। आर.के. पुरम विधानसभा सीट उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ी थी और एक बहुत मजबूती से लड़ी, क्योंकि अगर नोटा वहां नहीं पड़ते तो शायद वो जीत भी जाती वहां। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिल्ली से अगर मिलता तो उनके लिए वो ज्यादा सेफर सीट होती, और इसके लिए ही वो बैटल कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब से साउथ दिल्ली का टिकट सारे विधायक को दे दिया गया, शाजिया को दरकिनार कर दिया गया, निश्चित तौर से उनको रोष इस बात का है। और कुमार विश्वास भी अब उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने भी कहा है कि कुछ टिकटों में और बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर ये 2 लोग अब साथ नजर आ रहे हैं, बाकी पीएसी के मेंबर्स अलग थलग नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अरविंद उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, और किस और अब पार्टी आगे के लिए जाती है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। बिल्कुल, और चुनाव बहुत नजदीक है, और आम आदमी पार्टी की सेहत के लिए ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि मल्लिका साराभाई, कुमार विश्वास भी नाराज बताए जा रहे हैं। मल्लिका साराभाई का कहना है कि समय नहीं उनको मिलने के लिए दिया जा रहा है। कुमार विश्वास भी नाराज बताए जा रहे हैं। अमेठी में
कुमार विश्वास चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने एक दिन का भी अमेठी का दौरा नहीं किया। वो यूपी गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, लेकिन अमेठी कब जाएंगे पता नहीं है। कुमार विश्वास ने हाल ही में कुछ ट्वीट किए हैं जिससे लगता है कि उनका कवि मन आजकल काफी द्रवित है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास भी अब खुश नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ खटास तो है, कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो दुखी है, और वो चीज कविता के जरिए सामने निकल कर आई है। कुछ ट्वीट उन्होंने हाल के दिनों में किया है जिससे साफ लग रहा है कि कुमार विश्वास भी खुश नहीं है। क्या ट्वीट किया है और समझिए आप ही, फिर आप भी समझ पाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि कुमार विश्वास खुश नहीं है। जिनके इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अनुकूल नहीं। किस तरफ इशारा? कुमार विश्वास का। इसके बाद जो अगला ट्वीट था उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। प्रतिकूल पथ पर प्राण प्रण से चल रहा लथपथ अकेला, ढह गए संबंध पिछले, हट गया निज स्वार्थ मेला। यानी कि मुश्किल पथ पर वो अकेले हो गए हैं और जो निस्वार्थ लोग थे वो भी अब पीछे छूट गए हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। यानी कि अमेठी की लड़ाई का जिक्र वो यहां पर कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाइए। ये कुछ ट्वीट हैं आम आदमी पार्टी के अमेठी से उम्मीदवार कुमार विश्वास के। ये कल उन्होंने ट्वीट किए थे और अब सफाई भी दी है। उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं उसको लेकर ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुमार विश्वास क्या नाराज हैं, इस पर सफाई भी दी है उन्होंने। मुझे लगता है कि मेरी कविताओं का आशय भी पत्रकार निकालेंगे, देश के संपादक निकालेंगे। या तो उनके पास खबरों की कमी हो गई, अकाल पड़ गया है, या कोई मीडिया का कॉमन एजेंडा है कि उनके पास जब खबर नहीं होगी तो वो मेरी किसी कविता का अनुवाद करेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे और फिर उस पर अपनी ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, पत्रकारों को काम मिलना चाहिए और उनके चैनल चलने चाहिए। अगर वो अपने दिमाग से कुछ चीजें बनाकर उन्हें अफवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो इसका मतलब पत्रकारिता के मानक मूल्यों के बारे में उनके विचार बड़े पवित्र हैं। क्या माने, गंदे नालों का या आस्थावान का क्या महत्व? गंदे नालों का आशय तो ये भी है कि हर हर महादेव का नारा लगाने वाली पार्टी अगर भगवान का नाम हटाकर किसी व्यक्ति का नाम रख रही है और उसमें येदुरप्पा शामिल हो रहे हैं, अगर वंशवाद से लड़ाई पासवान साहब को लेके, बादल साहब और उनके बेटे को लेके, ठाकरे साहब के पोते को लेकर हो रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन वहां से भी सोचना चाहिए। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरोज, आपको हजम हो रही है कुमार विश्वास की सफाई? जो वो कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, क्या वाकई नाराज नहीं है वो? देखिए, नाराजगी होना उनका बहुत ज्यादा ही स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब पार्टी लोकसभा चुनावों का आगाज करती है, यूपी में जाती है, यूपी में अमेठी नहीं जाकर कानपुर होकर आ जाती है पार्टी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल 200 किलोमीटर दूर है कानपुर से अमेठी, वहां का दौरा नहीं करते हैं, लेकिन नारे जरूर देते हैं कि अंबानी की गोदी राहुल और मोदी। आप नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को छूते नहीं है। कहीं ना कहीं कुमार विश्वास, जब से 12 जनवरी से उन्होंने जन विश्वास रैली की है, तब से वो अलग थलग अमेठी में अकेले पड़े हुए हैं। कोई भी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य उनके साथ चुनाव प्रचार में नहीं गया है। इसलिए ये नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है। भले ही वो कैमरे पर अभी आकर ना बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की का आभास पार्टी के दूसरे सदस्यों को भी है, और इस बात से उन्होंने सूचक भी कर दिया है। शुक्रिया आपका सरोज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कुमार विश्वास का जो ट्वीट है कि प्रतिकूल पथ पर, प्राण पथ पर लथपथ अकेला अकेला जो मैं चलता जा रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेठी की लड़ाई अब उनकी अकेले की लड़ाई बन चुकी है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन यहीं पर नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। जानी मानी नृत्यांगना मल्लिका साराभाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल तो हुई थी, लेकिन अब लगता है कि उनका भी मोह भंग होने वाला है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक मल्लिका साराभाई को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी परवाह नहीं की। मल्लिका ने कहा है कि आज तक कभी भी आम आदमी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया, चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं। हाल ही में केजरीवाल के गुजरात दौरे के दौरान भी मल्लिका साराभाई सक्रिय नहीं दिखी थी।
एक किताब के विमोचन के मौके पर उनकी और अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हालांकि मल्लिका ने साफ किया है कि वो आम आदमी पार्टी में बनी रहेंगी, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी। मल्लिका मोदी विरोधी मानी जाती हैं। आपको याद होगा 2009 में उन्होंने आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। मल्लिका साराभाई ने 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। कुमार विश्वास ने उन्हें पहचानने से भी इंकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कुमार विश्वास के पुराने बयानों को लेकर पार्टी से राय स्पष्ट करने की मांग की थी। शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, मल्लिका साराभाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब ठीक नहीं है।